हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है कीवर्ड रिसर्च पे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं वेदर यू डू एसईओ, ब्लॉगिंग और एनीथिंग कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करें। तो ये वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करो ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले और जिससे आपकी अच्छी सेल्स हो बिजनेस की। ऑल्सो ये इकलौता वीडियो जो आपको देखना पड़ेगा, चाहे एसईओ हो, इंस्टाग्राम हो, वेबसाइट हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, एक कीवर्ड रिसर्च के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल जब आपका क्लियर हो जाएगा, आपके लिए कहीं पे भी करना बहुत इजी होगा। सो व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च एंड व्हाई डज इट मैटर? तो कीवर्ड रिसर्च एक प्रोसेस है जब कोई इंसान कुछ ढूंढ रहा है ऑनलाइन और उसको वो इंफॉर्मेशन मिले, तो जो वर्ड्स वो जिससे सर्च करता है उसको कीवर्ड्स बोलते हैं। अब ये हमें मदद करता है हमारे टारगेट ऑडियंस की नीड समझने में, डिजायर समझने में। और जो भी हम इतना सारा कंटेंट बनाते हैं दिन भर, जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ, आप भी कोई वीडियो बनाने वाले होंगे या कुछ भी, तो वो कंटेंट में हम कैसे ऐसे बनाएं उन वर्ड्स को यूज करते हुए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम विजिबिलिटी मिल पाए हमें, चाहे ब्लॉग्स हो गए, वीडियोस हो गए, जो भी है। तो कीवर्ड रिसर्च का सबसे जो मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि हमें ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिनका कंपटीशन कम हो और सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, इससे आपकी रैंकिंग के चांसेस बूस्ट हो। या तो इंस्टाग्राम पे आप रैंक करना चाहते हो, गूगल पे रैंक करना चाहते हो, यूट्यूब पे रैंक करना चाहते हो, जहां भी सर्च इंजन है, लिंक्डइन पे या एड्स में, वहां पे आपको रैंक करना है ऊपर, और उसके लिए हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं। अब कोई भी कीवर्ड लिखता है उसके पीछे एक इंटेंट होता है और वो समझना बहुत जरूरी है। वो इंटेंट हमारी ड्राइव और कन्वर्जन की जो कीवर्ड जर्नी है उसको इजी बनाता है। तो 4 तरीके के इंटेंट होते हैं। इंफॉर्मेशनल, जिसमें हमें नॉलेज चाहिए, जैसे कि हाउ टू कुक दिस डिश और हाउ टू डू दैट, बेस्ट वे टू डू दैट। कमर्शियल, हम कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हैं कि आई वांना नो द ट्रैवल सर्विसेज रिगार्डिंग दिस लोकेशन, और आई वांना नो द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ट्रांजैक्शनल, रेडी टू मेक अ परचेज, मतलब मैं डायरेक्टली शॉप दिस, बाय दिस करके सर्च कर रही हूँ और डायरेक्टली मुझे परचेज करना है, मतलब मैंने माइंड मेकअप कर लिया है, आई एम जस्ट गोइंग ऑन गूगल टू मेक अ सर्च टू डायरेक्टली पे समथिंग। नेविगेशनल, लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे कि कोई रिजॉर्ट हो गया, गोल्डन टस्क रिजॉर्ट हो गया, या ANQ फाइनेंस वेबसाइट हो गई, तो कुछ स्पेसिफिक जब हम सर्च करते हैं, दैट इज नेविगेशनल। अब आते हैं अपने पहले स्टेप पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सीड कीवर्ड्स। सीड कीवर्ड्स आर द कोर टर्म्स रिलेटेड टू योर बिजनेस और निश। AI की मदद से आप बहुत सारा सीड कीवर्ड जनरेशन कर सकते हो, क्लॉड या ChatGPT में जाके। जैसे कि आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, यू आर अ SEO स्पेशलिस्ट, नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। तो इस तरीके का आप प्रॉम्प्ट देके काफी सारी कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हो ChatGPT और अदर टूल्स से। अब ये तो अभी आया है, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है और जो मैं करती आई हूँ, विच इज मैनुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो थिंक अबाउट द प्रॉब्लम योर प्रोडक्ट सॉल्व्स, द क्वेश्चंस योर कस्टमर्स आस्क एंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बाइंग जर्नी। ये सारी चीजें जब आप सोचोगे तो आपको खुद को कोर कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सीड कीवर्ड्स। नाउ द स्टेप 2, एक्सपेंडिंग योर कीवर्ड रिसर्च विद फ्री टूल्स। तो आई यूज कीवर्ड्स एवरीवेयर गूगल क्रोम एक्सटेंशन। तो जब मैं गूगल पे सीड कीवर्ड डालती हूँ तो मुझे राइट में काफी सारे रिलेटेड सर्चेस आ जाते हैं, तो वो मुझे एक पूरी एक्सटेंडेड लिस्ट प्रोवाइड कर देता है उस एक सीड कीवर्ड की। यूट्यूब में भी है ट्यूब बडी, सिमिलरली आई कैन फाइंड कीवर्ड्स एंड रिलेटेड कीवर्ड्स देयर। आंसर द पब्लिक तो एक पूरा का पूरा भरमार है, वहां पे एक कीवर्ड डालो और आपको इतने सारे रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि यू विल बी लाइक वाओ। मतलब इफ यू आर श्योर यू वांट टू मेक ब्लॉग्स ऑन 100 थिंग्स, you don't need 100 topics, you just need one topic and you can make 100 subsets from that tool. Step 3, leveraging these tools. Free versus paid tools. तो free में एक हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है कौन से कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, लेकिन पेड टूल से आपको इन डेप्थ आइडिया मिलता है कि कितना सर्च वॉल्यूम है, कितनी सर्च डिफिकल्टी है, आपको कितना टाइम लगेगा रैंक करने में, तो पूरा इन डेप्थ डेटा मिलता है। Ahrefs कीवर्ड जनरेटर इज बेस्ट आई थिंक एज इन पेड टूल्स, अगर आपको गूगल, बिंग, यूट्यूब या अमेजन के लिए सर्च करना है। गूगल कीवर्ड प्लानर इज अ फ्री टूल विच इज अमेजिंग इफ इट प्रोवाइड्स लाइक सर्च वॉल्यूम फॉर फ्री फॉर कीवर्ड्स विच इज रियली गुड। वर्डस्ट्रीम कीवर्ड टूल एक अनदर फ्री टूल है विच इज ऑल्सो गुड, आई हैव ट्राइड वंस और ट्वाइस, बट या मेरा फेवरेट तो कीवर्ड्स एवरीवेयर है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं ऑल टाइम उसको यूज करती हूँ। इट्स अ क्रोम एक्सटेंशन एंड इट्स रियली हेल्पफुल। स्टेप 4,
एनालाइजिंग द कंपटीशन। अब अपने कीवर्ड्स जो हैं, सीड कीवर्ड्स, उनको सर्च करो और देखो कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। अच्छा, मैं एक और बहुत अच्छा यूज करती हूँ, विच इज उबर सजेस्ट, और उसमें बताता है आपको सारा डेटा कि कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, किस आर्टिकल पे रैंक कर रही हैं, तो उससे बहुत सारा आपको आइडिया मिलता है इफ यू थिंकिंग टू राइट अ ब्लॉग ऑन दैट। अब सबसे मेन चीज है फाइंड कंटेंट गैप्स। तो आप वो कीवर्ड्स ढूंढो जो आपके कॉम्पिटिटर्स टारगेट नहीं कर रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है, जब कोर कीवर्ड सीड कीवर्ड है उसके आगे पीछे 2-3 वर्ड ऐड करके एक बड़ा कीवर्ड बनता है, वो लॉन्ग टेल होता है। और मे बी आपके कॉम्पिटिटर्स वो टारगेट नहीं कर रहे हैं और आपको वही ढूंढना है। कोरा इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आप रेलेवेंट सब रेडिट्स या कोरा के टॉपिक्स उठा के उस नीश पे एनालाइज कर सकते हैं डिस्कशन को और अपने कीवर्ड्स को, और वो मतलब वहां से आपको बहुत अच्छा कीवर्ड कंटेंट या फिर किस पे कंटेंट बनाना है फ्रॉम दैट कीवर्ड, वो वहां से मिल जाएगा। स्टेप 5, फिल्टरिंग एंड वैलिडेटिंग कीवर्ड्स। फोकस ऑन कीवर्ड्स विद एडिक्वेट सर्च वॉल्यूम। अब जैसे आपका B2B में बिजनेस है, तो अगर 100 से 200 सर्च भी आ रहे हैं महीने के, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। बट अगर आपका D2C में है, यू नीड टू सी, मतलब आपको देखना है कि चाहे 100 हो, 500 हो, 1000 हो, लेकिन सर्च डिफिकल्टी हैज टू बी वेरी लो। इट आई थिंक डिपेंड्स ऑन टूल टू टूल, बट अंडर 10 या 20 के स्कोर के जो सर्च डिफिकल्टी होती है, दैट्स इजी टू मेक योर कीवर्ड रैंक। वैलिडेट इन गूगल सर्च। एक बार सर्च करके गूगल पे भी देख लो डायरेक्टली कि क्या पॉपअप हो रहा है फ्रॉम योर कीवर्ड्स विच यू हैव फाइनलाइज्ड। दूसरा एक हैक है, जैसे आपने कोई कीवर्ड सर्च किया और कोई टॉप की वेबसाइट आ गई ऊपर और जिसका कंटेंट आ रहा है, अब आप ये एनालाइज करो कि क्या आप उससे बेटर कंटेंट बना सकते हो, और अगर बना सकते हो देन यू शुड मेक इट एंड यू शुड पब्लिश इट। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है, आपका ब्लॉग भी रैंक कर सकता है आफ्टर सम टाइम over and top of your competitor if you have a very good blog. And as I said, long tail keywords को टारगेट करो क्योंकि उनका कंपटीशन लो होता है and they're easy to rank. Step 6, clustering keywords and making your authority. तो अपने keywords को एक क्लस्टर में बना लो, काइंड ऑफ अ पिलर में, which makes easy कि अगर 50 keywords है तो उनको आपने 10 क्लस्टर्स या पिलर्स में बना दिया। अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स जो सारी चीजों को डिटेल में कवर कर रही है कि एक हेडिंग है आपका मेन और फिर सब हेडिंग्स। अब अथॉरिटी का हमको क्या फर्क मिलता है कि गूगल के पास ये इंडिकेशन जाता है कि सर्च इंजिन्स के पास कि आप एक्सपर्ट हो इस टॉपिक पे, which leads to higher ranking and increased visibility. अब आपको कीवर्ड एंड ऑल का पता चल गया है, तो नाउ यू कैन राइट एन SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, जो कि बहुत इजी है। आप क्लॉड या ChatGPT की मदद से लिखवा सकते हो और उसमें अपने इनपुट्स दे सकते हो। हेडलाइन, स्ट्रक्चर, वो सब एक बार देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैटर करता है ब्लॉग्स में। और कीवर्ड हर जगह होने चाहिए, हेडलाइन में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, एवरीवेयर। नाउ माय लास्ट स्टेप, बोनस एंड लास्ट strategies what I have for you. Local keyword search. Always make sure कि अपना जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया है उसमें कुछ लोकल कीवर्ड्स भी ऐड करो ताकि आप लोकल जनता को टारगेट कर सको। ट्रेंड्स को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, जैसे कि अभी ब्रायन आया था निखिल कामत के शो पे, उसके बाद मैंने देखा था एयर क्वालिटी इंडेक्स का कीवर्ड 50% जंप अप किया था। तो इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि उसके बारे में लोग बात कर रहे थे। तो जब कोई चीज के बारे में बहुत बात करते हैं तो तब आपको ट्रेंड देखना चाहिए कि क्या ये कीवर्ड में पोटेंशियल है, इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, दे वांट मोर कंटेंट, so should I make on it? So you should always step on the trends. Google Trends is a good tool to use it. Google Search Console another tool है websites के लिए. I always use it like the data to find keyword opportunities and optimize existing content. It really helpful. Mobile optimization भी एक बहुत important चीज है because everyone knows how much we use phones. And make sure how well your website looks on the phone and the laptop, and phone पे कैसे वो function कर रही है। तो अब आपने सारा सब कुछ सीख लिया है। अब पैरालिसिस एनालिसिस में मत जाना, परफेक्शनिज्म में मत जाना। एज आई ऑलवेज से कि डूइंग और कंसिस्टेंसी इज मच बेटर देन ओवर थिंकिंग और परफेक्शन। सो जस्ट गो डू योर कीवर्ड रिसर्च, राइट अमेजिंग ब्लॉग्स एंड पब्लिश। ऑल्सो SEO एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो आपका माइंडसेट भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बी पेशेंट, कंसिस्टेंट एंड अडेप्ट द चेंजेस हैपनिंग इन द सर्चिंग लैंडस्केप। इट विल ऑलवेज बी चेंजिंग एनवायरमेंट, सो डोंट थिंक कि एक चीज सीख ली बस हो गया। ओके तो अपनी कीवर्ड की जर्नी, सक्सेस, चैलेंजेस मुझे कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मेरे जो भी फ्री रिसोर्सेज है वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।